नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का लेकर हम पहुंच गए हैं आगरा की एतमादपुर विधानसभा सीट पर। इस सीट पर वैसे तो बसपा का कब्जा है, लेकिन राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार है, तो जानने की कोशिश करेंगे क्या इस सीट के बाशिंदों के लिए सच में समाजवाद आया या केवल जिस तरह के आरोप हमेशा से लगते रहे हैं कि पूंजीवाद या एक तरह से परिवारवाद को ही आश्रय यहां पर भी मिलता हुआ दिखाई दे। तमाम लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। क्षेत्र की जनता हमारे साथ मौजूद है जो इस किस्सा कुर्सी का में भाग लेंगी और समस्याओं के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरे सहयोगी संजय जी जो इस क्षेत्र को काफी लंबे समय से कवर करते रहे हैं। संजय जी, अगर केवल इस सीट की मैं बात करूं तो क्या यहाँ का राजनीतिक तौर पर इतिहास रहा है, क्या प्रोफाइल रहा है और क्या समस्या दूर हुई? जो आलू की यहाँ बहुत होती है पैदावार, वो काफी दूर दूर तक आलू जाता है, लेकिन उसके लिए कोई व्यवस्था ऐसी नहीं की गई कि उस आलू को और ज्यादा तय किया जा सके। और पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि पानी को लेकर कई बार झगड़े यहाँ हुए, कई लोगों की मौतें भी हुई झगड़ों में। क्या क्या विधायक जी ने पूछे पिछले 10 सालों में? माननीय विधायक जी 5 साल से विधायक हैं यहाँ पर, और विधायक जी ने शहरी क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या थी, उस गंभीर समस्या के लिए भरसक प्रयास किया और इसमें 33 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई, जिस योजना से यमुना पार में काफी क्षेत्र में पानी शुरू किया गया है। बहुत सारे जगह पानी पहुंच गया है और काम चल रहा है और पानी पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। आपने जो पानी का काम गिनाया है, 5 साल पूर्व बहुमत की बसपा की सरकार चली, तब तो यमुना पार की पानी की समस्या का समाधान करा नहीं पाए, और जब सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार ने यहां पर 33 करोड़ रुपए की लागत से पानी की समस्या का समाधान किया, तो आप कह रहे हैं कि हमारे विधायक ने किया। ये तो एक तरह से सत्ता के ठेकेदार हैं कि 5 साल हम रहेंगे, 5 साल हमने यूपी लूटा और 5 साल आप रहेंगे, 5 साल आप यूपी लूटिए। तो ये तो इनका एक नियम है। तो आज क्योंकि बसपा के हैं वहाँ जो विधायक हैं, और अब समाजवादी को लग रहा है कि भाई हम भी अपने विधायक बनाए, क्योंकि 5 साल उन्होंने जो करना था वो कर लिया, तो अब आरोप प्रत्यारोप तो इनके चलते ही रहेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या लग रहा है क्या जो इस विधानसभा क्षेत्र में काम होने तो यहाँ पर हुए, समस्या दूर हुई है? ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ पे हमें देखने को मिले। जो यहाँ के विधायक है उनसे कोई संतुष्ट नहीं है, इसीलिए हम चाहते हैं कि महिला सीट को ही आगे आना चाहिए, ताकि औरतें कहाँ सुरक्षित हैं। आज रेप हो रहे हैं, बच्चे किडनैप हो रहे हैं, सब कुछ। हम घर से बाहर सेफ नहीं है, हम घर के अंदर भी सेफ नहीं है, इसलिए हम यही चाहते हैं कि महिला सीट आगे आए। यहाँ अभी तक तो कोई समस्या दूर नहीं हुई है, लेडीज के लिए तो बिल्कुल नहीं हुई है। कांग्रेस भी आ चुकी है, सब आ चुके हैं, किसी ने हमारा कुछ नहीं करा। और 84 के दंगे इतने करे हैं, घर घर बच्चे बेघर हो गए हैं, और सरदारों के लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं करा। बहन जी ने हमें छत्र छाया दे दी थी, वो भी हमारे लिए बहुत कुछ हो गया। और बच्चे हमारे बहुत परेशान रहते हैं, जाते हैं रास्ते में तो गुंडे लग जाते हैं, लड़की हमारी स्कूल नहीं जा सकती हैं। कोई भी विधायक, कोई भी नेता, बहन जी वोट देना, माता जी वोट देना, सब आते हैं, किसी ने कुछ नहीं किया है। इस सपा सरकार में इतनी बड़ी गुंडई, इतनी बड़ी लूट, इतनी बड़ी डकैतियां, अभी भी कालिंदी बिहार में 4 डकैतियां लूट पर हो चुकी हैं। इतनी बड़ी मतलब गुंडी सपा सरकार में होती। लेकिन नेताजी जो समाजवादी पार्टी के, वो तो कह रहे हैं तमाम सड़कें, पानी, रोड, पूरी सेफ्टी है यहाँ पर, तमाम सुविधाएं पूरी हो गई। जनता की कोई सुरक्षा नहीं है। वो ऐसा है, इनके चश्मा चढ़ा है पार्टी का। अगर पार्टी के निर्देश के अनुसार ही बोलेंगे, धर्मपाल ने जितना यहाँ विकास का कार्य कराया है, शायद अभी तक किसी विधायक ने नहीं कराया होगा। अगर पहले मजदूरों का शोषण नहीं होता तो ये सपा और बीएसपी सरकार नहीं बनती, ठीक है ना। बीएसपी सरकार इसलिए लाई गई कि सबका उद्धार हो, और उद्धार किया। अखिलेश सरकार ने तो सब सेपई में रख दिया। हवाई अड्डा बनाओ तो सेपई में बनाओ, कुछ ले जाओ रोड तो सेपई में ले जाओ, लेकिन आगरा के लिए कुछ नहीं किया। विधानसभा के अंदर में जो 20 साल की जो समस्या थी पानी की, वो हमारे माननीय धर्मपाल जी ने, विधायक जी ने ये समस्या को दूर किया है, वरना आज तक ना किसी विधायक ने कहा है, ना किसी सांसद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सी सुविधाओं को आगे बढ़ाया है। वैसे अब लोग बात तो ये कहते हैं धर्मपाल जी ने काम किया। आप बताइए, सरकार समाजवादी चल रही है, धर्मपाल जी काम कर रहे हैं तो समाजवादी सरकार के तहत कर रहे हैं। बेटों को रोजगार मिला है यहाँ पर? नहीं, समस्या दूर कुछ नहीं रोजगार भैया, वही प्राइवेट में पड़े। आपके लोग तो कह रहे हैं कि सब कुछ काम कर दिया यहाँ पर। नहीं हुआ है यहाँ पे। विधायक जी ने इधर बर्तन स्टील के गल रहे हैं, जंग आ रही है, बताइए वही पानी हम लोगों को पीने में, खाने में लेना पड़ता है, तो शरीर का क्या हाल होगा। विधायक जी को आज तक ना तो हमने देखा है कौन से विधायक हैं। मैं उन्हीं के समाज के आदमी में ठाकुर हूँ, और जब समाज की बात उठी बलिया से, और स्वाति सिंह के खिलाफ, एक नारी के खिलाफ जब आवाज उठी, तो विधायक जी उस दिन कह गए थे समाज की बात कहने के लिए।
समाज की बात कहने के लिए विधायक जी कहाँ गए थे? समाज की समाज की जब बात उठी, समाज की बात उठी, विधायक जी कहाँ गए थे? फार्म भरे हुए थे भाई बहन ने, और ये कैसे आती थी वो चारे बंद कर दिए, क्यों कर दिए गए? उसकी पूर्ति क्यों नहीं की? हमारे पार्टी में बहुजन समाजवादी पार्टी के अंदर केवल जातवाद के अलावा कोई भी काम नहीं होता, और हमारे विधायक जी ने कोई भी काम नहीं किया। हमारे इतना भ्रष्टाचार, इतनी गुंडागर्दी फैली हुई, कब कम होगी? मैं ये पूछना चाहती हूँ। छोटी छोटी बच्चियां घर से उठा के ले जाते हैं, जिनका रेप होता है उनका कोई पता ही नहीं है। जो लोग अमीर हैं उनके बच्चे तो वापस आ जाते हैं, जो गरीब हैं उनके बच्चे जो किडनैप होते हैं वो कभी वापस नहीं आते हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और जो पानी आ रहा है वो बड़ा गंदा आ रहा है। देखिए, पानी के लिए जितने ट्यूबवेल अभी लगे हैं वो ट्यूबवेल अभी पूरी तरह से चालू नहीं हो पाए हैं। 5 साल कम नहीं होते, अगर 5 साल में भी ट्यूबवेल भी चालू नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब सरकार काम नहीं कर रही है। यहाँ ट्यूबवेल की संख्या सर 16 है, 16 में से अभी हम 12 ट्यूबवेल चालू हुए हैं और उन ट्यूबवेलों पर काम भी चल रहा है। हमारी सरकार ने यमुना एक्सप्रेस वे बनाया, समाजवादी पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी कौन सी जगह पर एक्सीडेंट होते हैं उन्होंने ये नहीं कहा। एक्सीडेंट रामबाग पर होता है, वाटरवर्क्स पर होता है, जहां आज 2 साल से ज्यादा समय बीत गया, वाटरवर्क्स का पुल नहीं बन रहा है। ये नोएडा से आगरा तक एक्सप्रेस भी इनने बनवाया, ये पीपीपी मॉडल पर बना है, ये जेपी कंपनी ने बनाया है, और जेपी कंपनी से हजारों करोड़ रुपया दलाली खा करके किसानों की जमीन को औने पौने दामों में खरीद करके उस कंपनी को लाभ देने का काम किया। बेचारे गरीब मजदूर आदमी अपना 4-4 दिन काम छोड़ के, और बैंकों में इन्होंने लाइन लगवाई है कि इनके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, खाते खुलवाओ, खाते खुलवाओ, खाते खुलवाओ। आपके नेताजी ने भी बोला है कि आपके मंत्री विधायक जमीनों पर लगातार कब्जे कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का अगर कोई कार्यकर्ता जमीन पर कब्जा कर रहा है, इसके लिए पूरी पार्टी उस पर नजर रखे हुई है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। आप चले जाइए थाने के अंदर, अभी हाल आपको पता चल जाएगा एतमादवाला थाने के अंदर कितने दलाल आपको समाजवादी पार्टी के मिलेंगे। ये तो समाजवादी पार्टी का नारा है कि खाली प्लॉट हमारा है, ये तो बहुत पुरानी समाजवादी पार्टी का नारा है कि खाली प्लॉट हमारा। फिलहाल किस्सा का कुर्सी में इतना ही, आगे भी ये सिलसिला हमारा लगातार चलता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का लेकर हम पहुंच गए हैं आगरा की ग्रामीण विधानसभा सीट पर बीएसपी के ही विधायक हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, ऐसे कोई 5 काम जो आपकी पार्टी ने इस क्षेत्र के विकास के लिए किया। हमारी पार्टी ने यहाँ पूरी तरह से विकास किया है, सड़कों का गांव-गांव में बिजली लगवाई है, पानी का हर गांव में इंतजाम किया है, विकास पूरी तरह से हमारे विधायक कालीचरण ने पूरी तरह से किया है। पहली बार जो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस इतना बड़ा तोहफा जो है हमारे सरकार ने दिया है, जो पूरे एशिया में आज तक कोई इतने कम समय में इतना बड़ा जो है रोड नहीं बना कर नहीं दी, किसी सरकार ने नहीं दिया, और मुआवजे में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी किसान को रोना नहीं पड़ा। एकदम गलत बात है। इस सपा से पहले यूपी में बीएसपी की सरकार रही, कोई विकास नहीं हुआ, न किसी पानी की समस्या हल हुई, न शिक्षा के क्षेत्र की समस्या हल हुई, न बिजली की। वही काम समाजवादी पार्टी की सरकार में भी नहीं हुए। क्या आपके यहाँ उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन बटे हैं? नहीं, अभी तक मेरे यहाँ तो ऐसे नहीं, ऐसा कोई नहीं, एक भी नहीं आया अभी तक। हमारे गांव में मिला बादोपुर में जी, 2 लोगों को मिला है गैस सिलेंडर। कोई सरकार में देखने आया नहीं, कोई क्षेत्र में कोई घूमने आया नहीं, कौन सा बड़ा नेता आया बताओ? सपा के जिलाध्यक्ष तो बैठे हैं कभी? अच्छा, बैठे हुए बैठे हैं तो बैठे रहने दीजिए, इससे क्या है? आज तक नहीं, आज हमने शकल देखी है, हमने तो कभी नहीं देखी है। बसपा सरकार ने क्या काम किया? बसपा सरकार ने ये किया कि यहाँ टोरंटो लाके इस ग्रामीण विधानसभा में और ग्रामीणों में, जो कि ना होनी चाहिए, आगरा से सिटी से लगी हुई है, मगर टोरंटो को लाके रख दिया और मोटा मोटा पैसा लेके चले गए। सिर्फ गुंडागर्दी, अराजकता, बलात्कार के अलावा पूरा शहर जल रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है। कोई भी किसी तरह कोई काम नहीं करा समाजवादी पार्टी सरकार ने। सर, कोई सुविधा नहीं मिली अब तक इस गांव में। मैं इस गांव का 23 साल की उम्र हो गई, गांव खासपुर, इस गांव में 23 साल से कोई सुविधा नहीं है। आगरा में आज तक बैरान नहीं बन पाया। गरीब जनता को पानी तक पीने को, जो मेन पानी होता है वो पानी नहीं मिल पाता गरीब जनता को। अरे ये तो झूठ बोल रहे हैं बीएसपी। आप सच बोल रहे हो, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। शासन में ही बने। आप इतने सारे लोग खड़े बैठे हो, क्या किसी के गाँव में स्कूल बनाए? किसी के भी गांव में बनाओ, सारे मना कर रहे। नहीं, मायावती के साधन में कोई नहीं बना। मायावती के साथ वो प्रधान जी ने बनाया था, पूनम प्रधान जी ने बनाया था। रात को चलने में इतनी दिक्कत होती है कि रोड इतने गड्ढे हो गए,
लाइट आती कहाँ, जब से टोरेंट आई है उससे तो इतने परेशान हो गए कि बिल आता है 1500, कभी 2000। कोई कुछ नहीं किया सर, कोई रोजगार नहीं किया। ये टोरेंटो पावर सबसे पहले भागे, जब समाधान हो सर। दिक्कत ये है बिल काम करने वाले 200 रुपए रोज कमा के ला रहे हैं, 4 बिल आएगा कहाँ से देंगे, बीवी बच्चे पालेंगे, ये काम पैसे दें। मेरे घर पे 4 दिन से लाइट नहीं आई, मैं कंप्लेंट करता रहा बराबर, कोई सुनवाई नहीं हुई। जब मैंने वहां से तार डाल दिया तो मेरे पे 70,000 रुपए का जुर्माना लगा के नहीं भेजा है। हाँ जी, आज तक विधायक जी ने कोई काम क्षेत्र में नहीं किया। आज तक बच्चा भी तंदरे खांचे में, पूरी बरसात हो गई। इस प्राइमरी स्कूल में भी आज तक कोई रोड पे भी आज तक इन्हें वादे किए, आज तक गांव में उजक्का नहीं देखा कि हम करा कर नहीं करा। बताओ, सपा बसपा की मिली भगत है और उत्तर प्रदेश का बेड़ागर्क करने में इनका योगदान रहा है। तमाम आरोप है कि उत्तर प्रदेश का बेड़ागर्क इन दोनों दलों में मिलकर किया, लेकिन फैसला जनता को ही करना है कि आखिर में वो क्या चाहती है और किस तरह का बहुमत वो देगी। आगे भी हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा। कैमरामैन सुंदर सिंह के साथ यतेश शर्मा, इंडिया न्यूज, आगरा। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का लेकर हम पहुंच गए हैं आगरा की फतेहपुर सीकरी विधानसभा सीट पर। जानने की कोशिश करेंगे क्या यहां की समस्याएं पूरी हुई। सबसे पहले आपके विधायक यहां पर हैं, अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूं कि उन्होंने इस क्षेत्र को क्या दिया तो क्या बताएंगे? इस क्षेत्र में माननीय विधायक जी ने सड़कों का निर्माण कराया, अभी सड़क का भी कार्य चल रहा है, और टंकियां जो पानी की वो भी लगवाई थी विधायक जी ने। और विधायक जी ने इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाए रखा। यहाँ की जनता की समस्या बिल्कुल दूर नहीं है। समाजवादी पार्टी तो ये सोचती है कि यहाँ से मुझे न तो कभी विधायक दिया न मुझे एमपी दिया यहाँ से, तो हम तो इस क्षेत्र में कोई काम कराएंगे नहीं। काम ये हुआ है जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं उनके दर्शन दुर्लभ है। हम लोग तो इश्तिहार लगाने वाले हैं कि अगर उनको कोई ढूंढ के लाए तो उनको एक वाजिब इनाम दिया जाए। किसानों के दुख दर्द में वैसे ही कागजों में दिखा के किसानों के असली दुख को कभी नहीं समझा जाता है। ये बहुत गंभीर बात है। 5 साल के शासनकाल में केवल और केवल अयोग्यता को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके संबंध में समाजवादी पार्टी के जो यहाँ प्रतिनिधि मौजूद हैं उनका उत्तर क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। पिछले 5 साल में सपा सरकार का केवल ये काम है, पिछले 5 साल में जितनी भी भर्तियां हुई सारी निरस्त हुई हैं, कोई तरक्की नहीं हो पा रही है। यहाँ हमारे यहाँ लाइट की समस्या विशेषकर है। लाइट की तो ये पोजीशन है जैसे आदमी का एक्सीडेंट हो जाए, पता नहीं कब लाइट चली जाए कब नहीं चली जाए। और बहुजन समाज पार्टी की में लाइट 22 घंटे लाइट आती थी। ना तो बिजली मिल रही, ना ही किसी किसान को मुफ्त सही मिल रही, ना ही यूरिया मिल रहा। आए दिन घोटाले हो रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि घोटाले नहीं हो रहे। सुप्रीम कोर्ट की आदेश से IT पार्क हम बनाने जा रहे हैं, उसकी जमीन एक्वायर कर ली थी अभी, और उसमें बाकी फैक्ट्रियों के लिए सुप्रीम कोर्ट है, इसके IT पार्क के लिए नहीं है। नहीं IT पार्क में इलेक्ट्रॉनिक ले सकती थी खाली। यहाँ पर जो लेदर पार्क के लिए बहन जी के शासन में, बसपा शासन में हुआ था, लेकिन सरकार चली गई नहीं। अगर आज वो तैयार हो जाता 50,000 आदमी उसमें काम करता। लेदर पार्क तो बस चाहती तो बना देती, उन्होंने बनाया ही नहीं उसको। केवल जमीन एक्वायरी, किसानों को पैसा नहीं दिया, वो बनाना नहीं चाहती, उनकी मानसिकता नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसको लटका दिया, बनाया नहीं। वो काम काफी हुआ है, लेकिन विधायक दूसरी पार्टी के, जिसकी वजह से अड़ंगे लगे रहते हैं। वही यही आरोप जो विधायक जो बसपा के प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से भी इसी तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है ये आने वाले समय में जनता खुद तय करेगी। फिलहाल किस्सा कुर्सी का में इतना ही, आगे भी हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा।